मूवी शुरू होती है हमें गर्ल्स हॉस्टल को दिखाते हुए। सब लड़कियां सुबह की नमाज पढ़ती हैं। इसके बाद खुतबा चल रहा होता है कि एक लड़की जिसका नाम अर्लीना था, नमाज के फ़ौरन बाद अपने रूम में कुरान पाक पढ़ते हुए सो जाती है, जिसकी वजह से उसकी टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह पूरी क्लास को पनिश करती है और उन्हें पूरा स्कूल साफ़ करने का कहती है। सब लड़कियां काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, स्पेशली ऑबी। वो कहती है कि गलती तो हरलीना ने की है तो सज़ा हमें क्यों मिले। ओबी बाथरूम में जाती है, वहाँ पर जाके हरलीना को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है। आराम तुम करो और काम हम करें। और सब लड़कियों को अपने साथ जाने का कहती है। सारे काम छोड़कर उसके साथ चले जाते हैं सिवाय रानम के। रानम ओबी से कहती है कि तुम उसके साथ इस तरह बात ना करो, वो भी न्यू आई है, उसे रूल्स का नहीं पता। और ऐसे इन दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। नेक्स्ट डे हरलीना की मॉम से मिलने के लिए आती है, जिस पर हरलीना उन्हें कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। इवन यहाँ की तो बेडशीट्स इतनी गंदी हैं, उनसे इतनी स्मेल आती है। उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल न्यू ला दूँगी। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि हरलीना की नज़र पड़ती है कि ऑबी के पेरेंट्स उसको डांट रहे हैं और उसे पता चल जाता है कि उसे डांट हरलीना की वजह से पड़ रही होती है। रात के टाइम हरलीना कुरान की तिलावत कर रही होती है। राना मस्जिद जा रही होती है कुरान पढ़ने के लिए और वो हरलीना को कहती है कि तुम भी आ जाओ। हरलीना उसे कहती है कि मैं अपना स्कार्फ प्रेस करके आती हूँ। दूसरी तरफ और भी अपनी फ्रेंड्स के साथ रानम के रूम में ज़बरदस्ती आ जाती हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है और उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, हमारी टीचर को कंप्लेन करोगी। हरलीना अपने आप को छुड़वा कर भागती है कि लड़कियां उसे पकड़ कर दोबारा फेंकती हैं और उसका हाथ आयरन पर लग जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। और भी वही आयरन पकड़कर हरलीना को धमकाती है। हरलीना उसे धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। सारी लड़कियां उसे पकड़ती हैं और इस दफ़ा उसे वॉशरूम में ले जाती हैं और उसके जले हुए हाथ को डिटर्जेंट के पानी में डालते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन होती है और ठंडा पानी हरलीना के ऊपर फेंक देते हैं। हरलीना जैसे तैसे करके वहाँ से भागती है कि सामने से एक कार आकर उसे हिट कर देती है। सीन कट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हरलीना के पेरेंट्स उसकी कंडीशन देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उसके डैड उसके हाथ में जले हुए निशान देखते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनकी बेटी को टॉर्चर किया गया है और वो काफ़ी गुस्से से प्रिंसिपल के पास जाते हैं। उन्हें काफ़ी बातें सुनाते हैं कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ने भेजा था, ना कि टॉर्चर होने। मेरी बेटी की क्या हालत कर दी है इन लोगों ने। प्रिंसिपल उन्हें काम डाउन होने के लिए कहते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते और बहुत ज़्यादा उन्हें बातें सुनाते हैं, बुरा भला कहते हैं। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि ईसीजी पे चलने वाली लाइन फ्लैट हो गई है और इससे पता चलता है कि हरलीना की डेथ हो गई है। अब एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। रानम जैसी बेडशीट उतारती है, सामने हरलीना खड़ी होती है एक क्रीपी स्माइल के साथ। दूसरी तरफ तमाम टीचर्स बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हरलीना तो वापस आ गई है और प्रिंसिपल भी यहाँ पर नहीं है। अब हमें चाहिए कि हम हरलीना के केस की इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म कर देते हैं। इससे हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब होगी और तमाम गर्ल्स को नेक्स्ट टाइम के लिए वार्न कर देते हैं कि कोई भी ऐसा दोबारा ना करे। खैर रात हो जाती है और ओबी और उसकी दोस्त की रात की ड्यूटी होती है कि वो स्कूल को लुक आफ्टर करे। ओबी अपनी दोस्त के साथ स्कूल में राउंड लगा रही होती है कि उसे वहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो उसे इग्नोर करती है और अपने काम में लग जाती है। अपनी दोस्त को कहती है कि तुम दूसरी साइड पर चेक कर लो और मैं इस साइड पर करती हूँ। दोनों अलग हो जाती हैं कि अचानक से उसकी एक लड़की पर नज़र पड़ती है जो कि एक रूम में खड़ी होती है। वो लड़की जैसे ही टर्न करती है उसका फेस बहुत ज़्यादा डिमोनिक लग रहा था, जिसे देखकर ओबी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो ओबी को अपनी तरफ खींचना शुरू हो जाती है। ओबी वहाँ से भागती है और टीचर के दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन कोई भी नहीं खोलता। इतने में वो लड़की आ जाती है और ओबी का गला दबाना शुरू कर देती है और डिमोनिक वॉइस में वो बोलना शुरू हो जाती है। ओबी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है कि वह उनके सर आ जाते हैं और वो लड़की उन्हें पुश करती है और वो बहुत बुरे तरीके से नीचे गिर जाते हैं। वो फ़ौरन से उठ के उस लड़की को ओबी से दूर करते हैं और उस पर कुछ आयात पढ़ते हैं, जिससे वो डीमन थोड़ा वीक होना शुरू हो जाता है और वो लड़की वहीं पर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ओबी अपने रूम में काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी बैठी होती है और वो रात के हुए इंसिडेंट को भूल नहीं पाती कि उसका डोर नॉक होता है
उसकी कुछ फ्रेंड्स आती हैं, जिनमें से एक लड़की में उसे हरलीना नज़र आ रही होती है काफ़ी ज़्यादा क्रीपी स्माइल के साथ। और वो कहती है कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर हरलीना खड़ी हुई है, सिटी नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा चीखती चिल्लाती है। उसकी टीचर आके उसे कंसोल करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहती है कि हरलीना मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लड़कियां उसकी कंडीशन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। रात में दिखाया जाता है कि हरलीना रानम के पास बैठकर कुरान पाक पढ़ रही होती है, लेकिन हैरत की बात तो ये थी वो इस तरह से कुरान पढ़ रही थी जैसे उसे आता ही ना हो, जिसे रानम इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। सब लड़कियां नमाज पढ़ने के लिए वज़ू कर रही होती हैं और रॉबी के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बातें कर रही होती हैं। यहीं पर हरलीना आ जाती है और वो भी उनके साथ नमाज पढ़ती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड तरीके से। अब सब लड़कियां हरलीना से अवॉइड करती हैं और उन्हें हरलीना से थोड़ा थोड़ा डर भी लगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डे सब लड़कियां नमाज पढ़ती हैं और अपनी रूटीन के मुताबिक बातें वगैरह कर रही होती हैं कि वहाँ पर अचानक से हरलीना आ जाती है। उसकी प्रेजेंस से हर कोई काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता था। उसको देखकर सबको डर लगता था। हरलीना हमेशा एक क्रीपी स्माइल के साथ ही रहना शुरू हो गई थी। रानम रूम में जाती है तो वह हरलीना को देखती है। वो बहुत ज़्यादा वेट तरीके से बैठी होती है। रानम हरलीना से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। हरलीना से कहती है कि तुम मुझ पर नज़र रख रही हो, चली जाओ यहाँ से। रानम वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ओबी और रानम की ड्यूटी होती है। ओबी की ईशा की नमाज रह जाती है। वो अपनी नमाज पढ़ रही होती है और रानम बाहर उसका वेट कर रही होती है। ओबी फील करती है कि अचानक से लाइट फ्लिकर करना शुरू हो गई है और वो जैसे ही सजदा करके उठती है वो फील करती है कि उसकी नमाज की डायरेक्शन चेंज हो गई है। वो दोबारा अपनी डायरेक्शन सेट करती है, लेकिन जैसे ही वो रुकू करती है वो फिर उसका मुंह दूसरी साइड पर होता है। लेकिन वो अपनी नमाज नहीं तोड़ती, वो कंटिन्यू रखती है और वो फील करती है कि जो वो पढ़ रही है उसके साथ कोई उसे रिपीट कर रहा है। कि अचानक से उसके सामने हरलीना का बहुत ज़्यादा क्रीपी फेस आ जाता है और वो शाउट करती है। रानम भागती ही जाती है और वो देखती है कि ओबी एक ही डायरेक्शन में, वो जैसे ही उसको मूव करती है। ओबी का फेस ब्लू था और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे ओबी का फ्यूनरल था और हर कोई बहुत ज़्यादा उसकी डेथ से डरा होता है। रानम हरलीना से पूछती है कि लास्ट नाइट तुम कहाँ पर थी, जिस पर हरलीना कहती है कि मैं तो अपने रूम में ही थी। रानम उसकी बात मान तो लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हरलीना पर शक होता है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे हरलीना का ही हाथ है। और सब लड़कियां वहाँ पर बैठ के बातें कर रही होती हैं और हर कोई बहुत ज़्यादा डरा होता है। रात को रानम सिटी के ही रूम में सो जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर नींद नहीं आ रही होती और वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। उसकी जैसी आँख खुलती है वो देखती है कि वो हरलीना के रूम में है और हरलीना बेड पर अपने पाँव हिला रही होती है, जिसे देखकर रानम बहुत ज़्यादा डर जाती है। हरलीना नीचे उतर कर रानम के सामने आती है और उसे कहती है कि मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो। दूसरी तरफ सिटी और डीला की आंख खुलती है और वो रानम को अपने रूम में ना पाकर उसे ढूंढने के लिए चली जाती हैं कि ये कहाँ पर चली गई आधी रात को। वो दोनों जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचती हैं कि वो एक दूसरे को कहती हैं कि हम अलग अलग होकर रानम को ढूंढती हैं। नीला फील करती है कि उसके पीछे सिटी नहीं है, वो कहीं चली गई है, लेकिन समवन इज फॉलोइंग हर। अचानक से उसके सामने हरलीना आ जाती है। हरलीना को देखकर डीला ऊंची से शोर मचाना शुरू हो जाती है। वहाँ पर रानम आती है और उसे कहती है कि मैं हूँ, डरो नहीं। और उन्हें सिटी का डर होता है और वो सिटी को ढूंढने के लिए चले जाती हैं दोनों। यहाँ पर सिटी के सामने अचानक से हरलीना आ जाती है, जिसे देखकर सिटी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागती हुई मस्जिद की तरफ चले जाती है, जहाँ पर वो शुक्र करती है कि सारी लड़कियाँ नमाज़ पढ़ रही हैं। लेकिन स्ट्रेंज बात तो ये थी वो सब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ रहे थे और सब एक साथ ही सिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा क्रिपी वे में देखते हुए कपड़ा उड़कर सिटी के ऊपर गिर जाता है। सिटी उसे अपने मुंह से हटाने की कोशिश करती है कि रानम आ जाती है और उसे काम डाउन करती है। ये सारी सिचुएशन देखती हुए इनकी दोस्त टीचर के पास जाती है उन्हें उठाने के लिए, पर वो अपने बेड में नहीं थे, वो सो रहे थे। वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है कि अचानक वो अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील करती है और वो हरलीना थी। वो अगेन उसे काफ़ी ज़्यादा डराती है और जब वो टर्न करती है वहाँ पर टीचर नहीं थे।
और रूम का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चीखने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के दूसरी टीचर जाग जाती है। काफ़ी ज़्यादा चीखती चलाती है और उसे कोई भी नहीं ढूँढ पाता। हर्लीना तो सही उसकी खातिर तकाज़ा करती है। रानम और टीला उसकी चीखों-पुकार सुनकर वहाँ पर आते हैं, लेकिन उसे वो मिल नहीं पाती। इनके शोर से सारा स्कूल उठ जाता है और सब मस्जिद की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स मस्जिद में इकट्ठे हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर उस लड़की की डेड बॉडी थी और वो भी ओपी की तरह ब्लू थी और उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है। यहाँ पर रानम दूर खड़ी हर्लीना को नोटिस करती है कि वो ये सब कुछ छुप कर देख रही है और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। सिटी और रानम टीचर के पास जाती है और उन्हें सारी सिचुएशन बताती है, जिससे उन सबको पता तो चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल ज़रूर हो रहा है और वो तमाम स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते हैं और मस्जिद की तरफ ले जाते हैं। टीचर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि वो कैसे इन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तमाम गर्ल्स में हर्लीना मिसिंग थी। सीनियर टीचर्स हर्लीना को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर गर्ल्स की तरफ आता है, जहाँ पर रानम सिटी के साथ लेटी होती है। सिटी को आइडिया भी नहीं होता कि इसके साथ कौन है। यहाँ पर सिटी रानम से कहती है, क्या तुम मेरे साथ वॉशरूम चलोगी? रानम मान जाती है और दोनों वॉशरूम के लिए चले जाते हैं। रानम वॉशरूम के बाहर अकेली खड़ी हुई सिटी का वेट कर रही होती है। इतने में रानम नोटिस करती है कि सिटी वॉशरूम के बजाय तो किसी और डायरेक्शन में जा रही है। रानम सिटी के पीछे चली जाती है और उसे फॉलो करने लगती है। रानम सिटी को आवाज़ देती है और जैसे उसके शोल्डर पे हाथ रखती है कि उसे पीछे से असली सिटी की आवाज़ आ जाती है। रानम और सिटी के तो होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर सिटी की जगह भूत बनी हुई हर्लीना थी, जो कि रानम और सिटी को ट्रैप कर रही थी। वो दोनों यहाँ से भागते हैं कि पीछे से हर्लीना उन्हें पकड़ लेती है और उनका शोर सुन के उनके टीचर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और फाइनली उन्हें हर्लीना मिल जाती है। हर्लीना उन्हें देखकर हंस रही होती है और मजाक उड़ा रही होती है। हर्लीना को बालों से पकड़ते हैं और उस पर प्रेयर करने लगते हैं। वो उस पर स्पेल्स पढ़ रहे होते हैं कि इतने में उन्हें पता चलता है हर्लीना की बॉडी में तो उसकी सॉल ही नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी में एक डीमन है। उस डीमन ने हर्लीना की बॉडी को कंट्रोल किया हुआ था। इतने में हर्लीना के मॉम डैड आ जाते हैं। हर्लीना की मॉम उसे रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम मेरे साथ चलो और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उस रात हर्लीना का एक्सीडेंट किसी और की कार से नहीं बल्कि उसकी अपनी मॉम की कार से हुआ था। हर्लीना की मॉम जब बाहर निकल कर चेक करती है तो उन्हें लगता कि उनकी कार लकड़ी से हिट हुई है। इतने में वो डीमन हर्लीना की मॉम को वुड्स में ले जाता है। जब वो वापस लाता है उसकी मॉम को तो उसकी मॉम मर चुकी होती है। हर्लीना के टीचर्स उसे पकड़कर उस पर एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो किसी की भी काबू नहीं आती। हर कोई देखकर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वो सब हिम्मत करके हर्लीना को दोबारा पकड़ते हैं और उस पर एक बार फिर एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं। अगेन सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस रात हर्लीना की डेथ हो गई थी। उसके डैड उसकी मौत को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि वो हर्लीना को लेकर एक ब्लैक मैजिशियन के पास ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि इसे जिंदा करो। वो आदमी उन्हें बड़ी सी एक लोहे की कील देता है और कहता है कि इसे हर्लीना के सर पर ठोक दो और तब तक बाहर ना निकालना जब तक हर्लीना का रिवेंज पूरा ना हो जाए। उसके डैड ऐसे ही करते हैं और वो कील हर्लीना के सर पर ठोक देते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसके डैड रियलाइज़ करते हैं कि मेरी बेटी वाकई मर चुकी है। हर्लीना की बॉडी में एक सोल की बजाय डीमन है जो कि उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही उसके डैड उसके सर से कील निकालते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि हर्लीना के डैड अकेले बैठकर अपनी बीवी और बेटी को याद कर रहे हैं। इतने में वो जादूगर उनके घर का डोर नॉक करता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कील तब तक बाहर न निकालना जब तक हर्लीना का बदला पूरा ना हो जाए। देखते ही देखते वो हर्लीना में चेंज हो जाता है।
और एक क्रीपी स्माइल के साथ हमारी मूवी का होता है दी एंड।